दो जानी मानी खासियतें हैं राजस्थान की, ऊंट और रेत के टीले। एक और भी है जिसे कम ही लोग जानते हैं, नमक। पिछले 6 दशकों से राजस्थान में जमीन के खारे पानी से नमक बनाया जाता है। पूरे भारत में ऐसा कहीं और नहीं होता। लेकिन नमक के इन किसानों की जिंदगी में बहुत ज्यादा मिठास नहीं है। एक नहीं, कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ये, इसलिए सिर्फ नमक की खातिर। पश्चिमी राजस्थान के 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है थार रेगिस्तान। गांव, कस्बे, शहर, सब कुछ तो है यहां। बल्कि कई बार तो शहरों के बीच में रहकर ये एहसास ही नहीं होता कि आप थार मरुस्थल में हैं। कितनी विकट है थार की रेत, ये इसी बात से पता चलता है कि इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ 17% जमीन पर ही खेती होती है। बाकी जमीन रहती है बंजर। और इस बंजर में अगर थोड़ी बहुत वनस्पति उगती भी है तो वो भी किसी के काम की नहीं। ऐसा है थार का रेगिस्तान। एक अजीब से वीरानेपन का एहसास भी कराता है ये थार। पर एक लाजवाब खूबी है थार रेगिस्तान की। वो जगह जहां जिंदगी पनप नहीं पाती, वहीं जिंदगी के लिए शायद सबसे अहम चीज यहां पैदा होती है। वो है नमक। पूरे भारत में राजस्थान इकलौता राज्य है जहां जमीन के पानी से नमक बनाया जाता है। ये नमक यहां कई जगहों पर बनता है। सुजानगढ़ के पास ही है 1100 एकड़ की वो जमीन जहां नमक की खेती होती है। और ये काम आज से नहीं, पिछले 60 सालों से हो रहा है। रेगिस्तान पास में होने की वजह से यहाँ कई इलाकों का पानी खारा है। इस खारेपन का ही फायदा उठाकर बन रहा है ये नमक। काफी आसान भी है नमक बनाना यहाँ, और साथ ही बहुत चुनौतीपूर्ण भी। कहना आसान है कि जमीन का खारा पानी इन क्यारियों में भर लीजिए, और जब सूरज की गर्मी से ये पानी सूख जाए तो नमक इकट्ठा कर लीजिए। लेकिन इस आसान से दिखने वाले रास्ते पर चलना ही तो टेढ़ी खीर है। यहाँ ये जो किसान नमक बनाने का काम कर रहे हैं, इनके बाप दादा भी यही करते थे। गर्मी हो या सर्दी, दिन में कम से कम 15 घंटे
इन्हीं क्यारियों में या इनके आसपास रहना होता है, तब जाके हाथ में आता है नमक। सुख सुविधाओं से दूर, अक्सर मूलभूत आवश्यकताओं से भी महरूम ही रहते हैं ये नमक के किसान। जरा सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। परेशानी तो आई है, तो मजदूरी तो करनी पड़े, सर्दी पड़ती है तो मजदूरी में काम नहीं चलते। ठेका का काम है, रात की 10 ही बज जाती है, 9 भी बज जाती है, काम नहीं होता है तो मजदूरी नहीं होती है। दिन में तो 10 घंटा कर लिए, 5 घंटा ही होते हैं, काम हुए जितना ही है। छोटी होती है तो पैसा नहीं है। तो मेरे तो 3 बच्चे हैं, पढ़ाया थोड़ा बहुत, पढ़िया 9 पढ़िया नहीं, तो मजदूरी नहीं होती तो पढ़ा थे कैसे। आगे रोटी नहीं मिली, अगला मजदूरी बट लगा दिया। 25 डिग्री पानी हो जाता है नहीं, और उड़ाते हैं मीठा पानी। नमक तो देखो ये खाटी महीना भर उजा तो 200 बोरी निकल जा, 100 बाई 150 खाटी में। गर्मियाँ हो जाती है 300 बोरी जाती है। सर्दियों महीने 2 महीना होते हैं 200 बोरी। इनसे मिलिए, ये हैं देवेंद्र कुंडलिया। कहने को ये सफल व्यवसायी हैं, लेकिन इनकी 3 पुश्तें यहां सुजानगढ़ में नमक पैदा करने के काम में जुटी हैं। याद है देवेंद्र को वो सब कुछ, जब 55 साल पहले इनके दादा ने यहां नमक का कारोबार शुरू किया था। ये विशाल कुआं, जो आकार में किसी तालाब से कम नहीं है, उन्हीं दिनों की निशानी है। आज ये कुआं पूरी तरह से सूख चुका है। इस इलाके में जमीन का खारा पानी अक्सर अपनी जगह बदल देता है। ये एक मुश्किल है नमक के किसानों के लिए कि कहां क्यारियां बनाएं कि पानी ज्यादा दूर न हो। जमीन से नमक बनाने के लिए पानी के खारेपन का होना तो जरूरी है ही, साथ ही जरूरी है सही वातावरण और तापमान का, और ये सभी चीजें यहां राजस्थान में मौजूद हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि नई तकनीक बेहतरी के लिए आवश्यक है, लेकिन ये सोच नमक के मामले में लागू नहीं होती। इसके कुछ कारण हैं। कितनी प्रभावित हो रही है नमक की खेती बदलती आबोहवा और ग्लोबल वार्मिंग से। तो ये थी कहानी राजस्थान के नमक और इसको बनाने वालों की। काम छोटे स्तर पर ही सही, पर यह हो रहा है दशकों से, बिना किसी रुकावट के।